नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSC पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग का अभी हिस्ट्री का जो क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें से हम लोगों ने हिस्ट्री को बंटवारा करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उनमें से जो फर्स्ट सेशन है वो प्राचीन भारत है, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राचीन भारत की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो। उनमें से कई बिंदुओं को हमने इंगित किया था। आज उसी बिंदु में से एक बिंदु धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, इन दोनों के विषय में चर्चा करते हुए आज हम लोग सीखेंगे ऋग्वेद के विषय में। अगर आप ऋग्वेद के विषय में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आइए समझते हैं धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद को। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वेद दुनिया में आया कैसे। ये वेद दुनिया में आया कैसे, मतलब प्राचीन काल कहने से ही साफ है कि बहुत समय पहले की बात है, जब देवता लोग जो भी ईश्वर हैं ऋषि मुनियों के सामने जो भी कुछ कहते थे तो उन सबों को ऋषि मुनि के द्वारा लिख करके किसी माध्यम से एकत्रित किया जाता था। बाद में उसी चीज को एक साथ मिला दिया गया। ये मिलाने का काम महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, और जब वो सारे चीज़ों को एकत्रित कर लिया गया, जो देवताओं द्वारा बोले गए, ऋषियों द्वारा लिखे गए और इनके द्वारा एकत्रित करके एक जगह जमा कर लिया गया, तो वही वेद बना। अब आप समझने का कोशिश कीजिए, वेद का मतलब होता क्या है। वेद का मतलब होता है ज्ञान या मंत्रों का समूह। जो मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो मंत्रों का समूह या फिर ज्ञान, जिसका मतलब होता है वेद। अब समझने का कोशिश कीजिए कि ये वेद तो एक जगह एकत्रित हो गया है ऋषि मुनियों से, जगह जगह से जो भी उनके द्वारा लिखा गया था उन तमाम चीज़ों को एक जगह मान लेते हैं, यहाँ एकत्रित कर दिया गया। और ये एकत्रित करने का काम, वेदों को संकलन करने का काम किनके द्वारा किया गया? कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया। बाद में इन्होंने इसी वेद को बांट दिया। अब आप ध्यान दीजिए, वृत्त में इस रेखा को हम व्यास कहते हैं। व्यास का मतलब होता है बांटना, दो भागों में बांटना। अगर इधर से भी दे दिए तब व्यास हो गया। अब इस तरह से वेद चार भागों में विभक्त हो गया। समझने का कोशिश कीजिए। इसी वेद को बांटने के कारण महर्षि कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास पड़ा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। देखिए, अगर ऐसा सवाल किया जाए कि वेदों का रचना किसने किया, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि वेद का रचना वेद व्यास किया। जी नहीं, वेदों की रचना के विषय में आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि इसका रचना किसने किया है। फिलहाल तो हमको ये समझ में आ गया कि वेद जो है अनेक ऋषियों द्वारा जो मंत्र लिखा गया, और ये मंत्र ऋषि को देवताओं के द्वारा मिला, और बाद में उस सब को एकत्रित करके एक जगह इकट्ठा करने का काम वेद व्यास किया। अब आइए समझते हैं ये जो वेद चार भागों में बटा, इसका क्या नाम है। तो देखिए, ये वेद का चार भाग इस प्रकार है। सबसे पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद, चौथा हो गया अथर्ववेद। हर एक वेद का एक एक उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद, उसी प्रकार यजुर्वेद का उपवेद हो गया धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अब समझने का कोशिश कीजिए, ये वेद का उपवेद हो गया। अब सबसे, अगर यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा हुआ, तो देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हुआ, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद।
तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ऋग्वेद के विषय में। आइए समझते हैं ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद कहते किसको है? देखिए, ऋग्वेद का मतलब, वैसे तो ऋग्वेद का मतलब होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। यदि इसको हम दूसरे भाषा में बोले तो देवताओं के प्रति गाई गई प्रार्थनाओं को ऋग्वेद कहते हैं। देवताओं के प्रति यानी ईश्वर को मनाने के लिए हम जो भी प्रार्थना गाते हैं, कहते हैं, वो सारे के सारे ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। इसीलिए देवताओं के प्रति गाई गई प्रार्थनाओं को ऋग्वेद कहते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद को जो भी उच्चारण करता है या ऋग्वेद के ऋचाओं को जो पढ़ता है, जो ऋषि के द्वारा ऋचाओं को पढ़ा जाता है, उस ऋषि को कहते हैं होत्री। यानी ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्री। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये ऋचाएं क्या है? देखिए, वैसे तो इसका मतलब होता है मंत्र तो आप समझते ही होंगे। अब समझते हैं इसके विषय में, ऋचाओं के विषय में। वैसे ऋग्वेद के विषय में जानने से पहले ये जानिए कि ऋचाएं यानी मंत्र की संख्या 10,462 है। अनेक ऋचाओं से एक सूक्त का निर्माण होता है और कई सूक्त से एक मंडल का निर्माण होता है। यानी ऋग्वेद में कहें तो कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। जरा समझने का कोशिश कीजिए। 10 मंडल के अंतर्गत ये समझिए कि आपके सामने 10 मंडल है। पहला मंडल में 191 सूक्त है, दूसरा मंडल में 43 सूक्त है, तीसरा मंडल में 62 सूक्त है, चौथा मंडल में 56 सूक्त है, पांचवा मंडल में 87 सूक्त है, छठवां नंबर में 75 और सातवां में 104, आठवां में 92 + 11 और नौवां में 114 और 10वां मंडल में 191 सूक्त है। अब इन सूक्तों में कई मंत्र है यानी ऋचाएं हैं। अब ये 10 मंडल में ये जो प्रथम मंडल है, इस मंडल के रचयिता अगस्त्य ऋषि हैं। अगस्त्य ऋषि व उसके वंशज प्रथम मंडल के रचयिता हैं। उसी तरह से जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को कवर किया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरा मंडल का रचयिता विश्वामित्र व उसके वंशज हैं। उसी तरह से छठा, ऋग्वेद के छठे मंडल का रचयिता ऋषि भारद्वाज हैं और 7वां नंबर का रचयिता वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ व उसके वंशज, भारद्वाज व उसके वंशज। उसी तरह से नौवां मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं और 10वां मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं। अगस्त्य ऋषि के विषय में आपने कई सीरियलों में देखा होगा, जैसे कि टीवी में एक सीरियल आता था बाल गणेशा, तो उसमें अगस्त्य ऋषि का चर्चा हुआ है। उसी तरह से ये विश्वामित्र, इसके विषय में तो आप जानते ही होंगे। ये विश्वामित्र रामायण में इनका चर्चा हुआ है और कई जगह इनका चर्चा हुआ है। ऋषि भारद्वाज, ये वही भारद्वाज है जिन्होंने महाभारत में कुंती को वरदान दिया था कि वह अपने इच्छा से किसी भी देवता को इस धरती पर बुला सकती है। उसी प्रकार गुरु वशिष्ठ का भी चर्चा आपने सुना होगा। तो आइए समझते हैं इसके अंतर्गत, इस मंडल के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख बातों को आपको ध्यान में रखना है जिससे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महान मृत्युंजय मंत्र का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता के साथ साथ इसमें सोम रस का भी उल्लेख है। सोम रस तो आप लोग जानते ही होंगे। 10वां नंबर में आते हैं। 10वां नंबर में, ये 10वां नंबर में यानी 10वें मंडल, इसी 10वां मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति के विषय में बताया गया है, वर्ण के विषय में बताया गया है। वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।
आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं ऋग्वेद के रचना काल के विषय में। यानी अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है ऋग्वेद के रचना काल के विषय में। किसी विद्वान यानी बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ऋग्वेद की रचना काल 6000 ईसा पूर्व है, यानी 6000 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। मैक्स मुलर के कहने का मतलब है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि विंटर नित्स का कहना है 3000 ईसा पूर्व इसका रचना काल है। लेकिन अभी मान्य मत सभी लोग मानते हैं कि ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ऋग्वेद के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब कुछ ऐसे बिंदु पर हम लोग विचार करते हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। वो प्रमुख बिंदु इसी ऋग्वेद का है जिससे एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो आइए समझ लेते हैं ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझ लेते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 बताई गई है, जिसमें से 11 और 11 का समूह है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 11 देवताओं का वर्णन पृथ्वी के लिए, 11 देवताओं का वर्णन अंतरिक्ष के लिए और 11 देवताओं का वर्णन अदर डिपार्टमेंट के लिए है। अब बताई गई है जिसमें से इंद्र को, यानी कि इन 33 देवताओं में से सबसे ज़्यादा महत्व इंद्र को दिया गया है। इंद्र को सबसे शक्तिशाली व सर्वमान्य देवता बताया गया है। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता किसे बताया गया है। ऑप्शन में दे देगा इंद्र, शिव, विष्णु, तो आपको लगाना है इंद्र। आगे समझते हैं। इंद्र के लिए 250 सूक्त की रचना की गई है। इसके साथ ही साथ अग्नि के लिए, अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त की रचना की गई है। इसके अलावा हम समझते हैं ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जैसे ही हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो इससे हमको आर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगा कि आर्य का राजनीतिक जीवन प्रणाली के विषय में हमको ऋग्वेद से ही पता चलता है। तो यही आर्य है जिनके वजह से अपने देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। आइए समझते हैं आगे। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जिसको कहते हैं वंशानुगत। तो ऐसा ऋग्वेद में चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आगे समझते हैं। ऋग्वेद में गाय को अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अहन्या का मतलब ये हुआ कि आप इसको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आप गाय को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर आप गाय को हानि पहुंचाते हैं तो इसके लिए आपको सजाए मौत भी मिल सकता है, क्योंकि ऋग्वेद में गाय को बहुत ही पवित्र पशु माना गया है। आइए आगे समझते हैं। ऋग्वेद में कृषि का 24 बार उल्लेख हुआ है। यानी पूरा ऋग्वेद में अगर बात करें कृषि शब्द का तो कुल मिलाकर के 24 दफ़ा इसका यूज हुआ है। अच्छा, आगे समझते हैं। ऋग्वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी मुंजवंत का उल्लेख मिलता है। यानी पूरा ऋग्वेद में एक ही पर्वत का जिक्र हुआ है, वो है हिमालय पर्वत, और इसी का एक चोटी जिसका नाम है मुंजवंत, बस इसी का ही उल्लेख हुआ है। आगे समझते हैं। इस वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर प्रयोग में ये लोग जो भी प्रयोग करते थे सिंचाई वगैरह सिंधु नदी से करते थे। इसमें सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो आपको लगाना है सिंधु। वहीं अगर ऋग्वेद में ये पूछा जाए कि ऋग्वेदिक काल में सबसे
पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र केवल 1 बार हुआ है, जबकि यमुना नदी का जिक्र 3 बार हुआ है। साथियों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेष यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विषय में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ वेदों को समझने के लिए जितने भी वेदांग की रचना की गई है उन सबों के बारे में अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।